नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो? गुड. डू द रीडिंग प्रैक्टिस ऑल्सो, देन यू विल इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल. आज हम अपना नया लेसन शुरू करेंगे. लेसन 6, भूल की सजा. भूल की सजा, जैसे आपसे कोई गलती हुई तो उसका आपको पनिशमेंट मिला. ये एक स्किट टाइप का है, ठीक है. एक स्किट है, ड्रामा है. कुछ बच्चे जो हैं ड्रामा कर रहे हैं हमारे नेचर के ऊपर. नेपथ्य में गीत की मधुर धुन सुनाई दे रही है. मतलब कि जो आपका स्टेज है वहाँ पे बहुत ही कोई अच्छा सा स्वीट सा म्यूजिक प्ले हो रहा है. मंच पर धरती नाचती हुई आती है. कोई लड़की है जो धरती का अर्थ का एक्टिंग कर रही है और एक अर्थ जैसे ड्रेस पहन के आ रही है और डांस कर रही है. थोड़ी देर में हवा, संगीत, लहरी, फलदार वृक्ष, बादल सब मंच पर आकर सुंदर नृत्य करते हैं. और ये लोग भी, कोई बादल बना है, कोई फलदार वृक्ष है, कोई हवा है, कोई म्यूजिक है, कोई वेव्स है. इस तरह के कपड़े पहन के लोग आके डांस करते हैं. मतलब नेचर जो है वो बहुत हैप्पी है, सुंदर है. अभी कोई टूरिस्ट आता है. पर्यटक मीन्स टूरिस्ट. पहला पर्यटक. आहा, कितनी सुंदर जगह है. आके देखता है, पहला आदमी बोलता है कि वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस. दूसरा पर्यटक, एक सेकंड टूरिस्ट भी आता है, वो भी बोलता है वाह, दिल खुश हो गया. कितनी अच्छी जगह है, दिल खुश हो गया. तीसरा पर्यटक, अरे भाई मेरी मानो. अच्छा, तो वो बोलता है अरे सुनो, मेरी बात मानो. तो कारखाने यहीं लगाते हैं. उनकी बात सुनकर धरती घबराती है और वो सब बोल रहे हैं कितनी अच्छी जगह है, चलो यहीं पे हम अपना कारखाना मीन्स कंपनी बनाते हैं. धरती, नहीं नहीं ऐसा मत करना. तो धरती जो है वो बोल रही कि नहीं, ऐसा मत करना. पहला पर्यटक जो है वो बोल रहा है मैं यहाँ चमड़े का कारखाना लगाऊंगा. तो पहला आदमी जो है बोल रहा है कि मैं यहाँ पे लेदर फैक्ट्री बनाऊंगा. दूसरा बोल रहा है मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कारखाना लगाता हूँ. तीसरा बोल रहा है मैं फ्रिज बनाने का कारखाना लगाता हूँ. धरती चीखती है, नहीं, हाय, मुझे जलाएंगे, मुझ पर कई तरह के रसायन लगाएंगे, मेरा अंतर जल जाएगा. धरती ऐसा बोल रही है, चिल्ला रही है. दूसरा दृश्य आता है. एक दृश्य खत्म हो गया, पर्दा गिरता है, अब दूसरा चल रहा है. सारा वातावरण बदल गया है. अभी सिर्फ अच्छी चीज़ें थी, नेचर थी, अभी सब कुछ चेंज हो गया है. मोटर, कारें, भीड़ भाड़, शोर, इमारतें, कारखाने, चिमनियाँ, जैसे कि सिटी स्टाइल होती है, ठीक है. हर जगह आवाज़ है, गाड़ियों की आवाज़ है, लोग भाग रहे हैं इधर उधर अपने काम के लिए हैं. और मंच पर खाली बोतलें और कागज़ के टुकड़े फेंकने की आवाज़ आ रही है. और बोतल फेंकने की और पेपर फेंका हुआ है, कचरा जैसा फेंका हुआ है, वैसी आवाज़ आ रही है. धरती बोलती है मत फेंको, मत फेंको, मुझे गंदा मत करो. तो धरती जो है बोल रही है कि ये सब चीज़ें मेरे ऊपर मत फेंको, गंदा मत करो मुझे. कूड़ा, मज़ा आ गया, हम जिधर चाहें आ जा सकते हैं. कूड़ा बोल रहा है कि वाह, मज़ा आ गया, अभी तो हम हवा के हेल्प से चाहे जिधर चाहें उड़ के जा सकते हैं. हवा, तुम जानते हो कि तुम कितने बदबूदार हो. हवा जो है कूड़े को बोल रही है कि तुम्हें पता है कितनी बदबू आती है तुम में से. कूड़ा, हाँ, तुम्हें बदबू लगती है तो उससे हम क्या, हमको क्या, अब तुम ही बताओ हम क्या करें. हवा, कूड़ा बोलता है कि हाँ तुम्हें बदबू लग रही तो बोलो मैं क्या कर सकता हूँ. प्रकृति, नेचर जो है, छी छी, अरे हवा, यह किसको छू कर आ रही है. तो अभी नेचर बोल रही है हवा से कि छी, किसको छू के आ रही है, इतनी बदबू आ रही है. हवा, तुम क्या जानो मुझ पर क्या बीत रही है, मैं काली हो गई हूँ, लोग मुझसे घबराते हैं, कूड़े के कारण मैं कई तरह की बीमारियाँ फैलाती हूँ. तो हवा बोल रही है तुम्हें क्या पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है. अभी लोगों ने इतना केमिकल डाल दिया है कि मैं ब्लैक हो गई हूँ. और लोग मुझसे डरते हैं कि हवा इतनी प्रदूषित हो गई है, हमारे अंदर जाएगी तो
तरह तरह के कूड़े हैं, उससे कूड़ों के थ्रू जो जर्म्स बैक्टीरिया हैं मेरे अंदर मिल गए हैं और मैं लोगों को बीमारियां फैला रही हूँ। हवा चिढ़ती है, प्रकृति छी छी, अरे हवा यह किसको छू के आ गई। ठीक है, प्रकृति बादलों बरसों अब बरसते क्यों नहीं। ठीक है, प्रकृति बादलों को बोल रही है कि बरसों क्यों नहीं पानी गिरा रहे हो, क्यों नहीं बरस रहे हो। बादल कैसे बरसूं बिन पानी के। प्रकृति हवा तुम कहाँ हो, यह तुम हो, हाय मेरी हवा को इन कारखानों ने काला भूत बना दिया है। पेड़ यह मुझे क्या हो रहा है, मैं मर रहा हूँ। तो प्रकृति बादलों बरसों अब बरसते क्यों नहीं। ठीक है, प्रकृति बादलों को बोल रही है कि बरसों क्यों नहीं पानी गिरा रहे हो, क्यों नहीं बरस रहे हो। बादल कैसे बरसूं बिन पानी के। प्रकृति हवा तुम कहाँ हो, यह तुम हो, हाय मेरी हवा को इन कारखानों ने काला भूत बना दिया है। पेड़ यह मुझे क्या हो रहा है, मैं मर रहा हूँ। तो मतलब हम लोग जो नेचर को स्पॉइल कर रहे हैं, ऐसे कैसे प्रकृति को हम स्पॉइल कर रहे हैं, कंपनियां लगा के, प्लास्टिक फेंक के, कचरे फैला के। ठीक है, यही है। थर्ड सीन आता है, पहला पर्यटक खांसते हुए, तुम्हारे कारण धरती का यह हाल हुआ है। पहला पर्यटक जो आता है वो खांसते हुए अपने दो दोस्तों को बोलता है कि तुम लोगों के कारण ही धरती का ये हाल हुआ है। दूसरा पर्यटक बोलता है मेरे कारण क्यों, तुमने भी तो चिमनी इतनी छोटी बनाई कि जहरीला धुआं ऊपर जाने के बजाय शहरों पे छा गया। हर आदमी खांस खांस कर बेहाल है। दोनों खांसते हैं, उनकी खांसी जोर पकड़ती है। तीसरा पर्यटक तुमने चमड़े का कारखाना लगाया, जानते हो मिट्टी में कितने रसायन चले गए हैं। फिर दोनों खांसते हैं। तीनों पर्यटक आपस में बात करते हैं, पीने के पानी में रसायन घुल गया है, हमने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का बहुत नुकसान कर दिया। हम तीनों ने हवा, पानी और धरती को बर्बाद कर दिया। तीनों मायूस होकर बैठ जाते हैं। दूसरा, तीनों खांसते हैं, पानी पानी, सांस फूल रही है, हवा में इतनी बदबू है कि सांस नहीं लिया जा रहा है, उफ तड़पते हुए। पहला, मुझे भूख लगी है, यह फल खाता हूँ। नहीं नहीं, यह जहरीला है, रसायन युक्त खादों से उगाए गए हैं। आओ, तीनों अभी क्या प्रॉमिस करते हैं, आओ हम तीनों मिलकर प्रण करते हैं कि अगर अपने अपने कारखाने बंद कर देंगे, फिर से पेड़ पौधे लगाएंगे, प्रकृति की सुरक्षा करेंगे और अपने बनाए नर्क को फिर से स्वर्ग बनाएंगे। तो ये तीनों लोग मिलके प्रॉमिस करते हैं कि हमने जो ये धरती पे अपने पानी, धरती, हवा सबको बर्बाद किया है, अपने अपने कारखाने बंद करके फिर से नेचर को पहले जैसा सुंदर बनाएंगे। हमें प्रकृति को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए, तो हमें नेचर को संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, यही इस लेसन से हमें मैसेज मिलता है। वी शुड कीप आवर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री। नेक्स्ट हम जाएंगे वर्ड मीनिंग। मधुर, मेलोडियस, मंच, स्टेज, कारखाना, फैक्ट्री, रुआसी, वीपी, नृत्य, डांस, चमड़ा, लेदर, बदबू, स्टेंच, जहरीला, पॉइजनस। तो ये वर्ड मीनिंग आप लोग क्लास वर्क में लिख भी लेना और पढ़ भी लेना। विलोम शब्द, सुंदर, असुंदर, बदबूदार, खुशबूदार, स्वार्थ, निस्वार्थ, खुश, नाखुश, काला, सफेद, मधुर, कटु, अंदर, बाहर, धरती, आकाश, स्वर्ग, नर्क। तो बाकी सब तो लिखा हुआ है, 3 विलोम शब्द अपने बुक पे आप लोग कॉपी कर लेना। पर्यायवाची सिनोनिम्स, हवा, वायु, समीर, पानी, जल, नीर, वृक्ष, तरु,
पेड़, बादल, मेघ, मेघराज। नेक्स्ट वचन, वचन मीन्स नंबर, सिंगुलर प्लूरल। इमारत, इमारतें, बोतल, बोतलें, लड़की, लड़कियां, आवाज, आवाजें, बच्चा, बच्चे, कारखाना, कारखाने। नीचे दिए गए रेखांकित क्रिया शब्दों को संयुक्त क्रिया में बदलिए। बच्चों खाना खाओ, खाकर आओ, खाओ को हमें चेंज करके खाकर आओ। बच्चों खाना खाकर आओ। सारा सामान गाड़ी में रखा है, तो सारा सामान गाड़ी में रख दिया है। क्या तुमने सब बच्चों को बताया? क्या तुमने सब बच्चों को बता दिया? हमने अपना पूरा पैसा इस काम में लगाया। चेंज करके हो जाएगा, हमने अपना पूरा पैसा इस काम में लगा दिया। ऊपर लिखे हुए वाक्यों में संयुक्त क्रिया का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। बच्चों खाना खाकर आओ, तो ऊपर जो हमने चेंज किया है अब उसको पूरा सेंटेंस बना के नीचे लिखना है। बच्चों खाना खाकर आओ। सारा सामान गाड़ी में रख दिया है। क्या तुमने सब बच्चों को बता दिया? हमने अपना पूरा पैसा इस काम में लगा दिया। अभी क्या बोल रहे हैं कि पाठ से छांटकर शब्द, संज्ञा शब्द उचित स्थान पे लिखिए। तो संज्ञा जो 3 होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पाठ में बहुत से इस तरह के वर्ड दिए हुए हैं, वहाँ से सेलेक्ट करके लिखना है। अभी आप लोगों को लिखना है, लेकिन मैंने आपके लिए लिख दिया है। सेम चीज़ आप अपनी बुक पे लिख लेना। व्यक्तिवाचक संज्ञा है मीन्स प्रॉपर नाउन, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बोला जा रहा है, जैसे कि पर्यटक, धरती, दूसरा पर्यटक, तीसरा पर्यटक, कंफर्म है। ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन, जो कॉमन है। बादल, पेड़, किसी चीज़ का पेड़ हो सकता है, कॉमन है। आम का हो सकता है, नीम का हो सकता है, कटहल का हो सकता है। कारखाना, कारखाना किसी चीज़ का हो सकता है। इमारतें, इमारतें मीन्स बिल्डिंग्स, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, डिफरेंट बिल्डिंग के डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो ये सब आपका जातिवाचक हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा, फीलिंग्स, बदबू, छी, रुआंसी, उफ, ये सारे वर्ड जो हैं ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे। तो ये भी आप लोग अपना लिख लेना बुक में। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर पे। पर्यटकों की बातें सुनकर धरती किस बात पर चिल्लाती है? किस बात से चिल्लाती है? धरती डर से चिल्लाती है, क्योंकि लोग उसको गंदा करने का प्लान कर रहे हैं। तो पर्यटकों की बातें सुनकर धरती किस बात से चिल्लाती है? धरती डर से चिल्लाती है, क्योंकि लोग उसको गंदा करने का प्लान कर रहे हैं। हवा को प्रकृति क्यों नहीं पहचान पाती है? तो प्रकृति मतलब नेचर, वो हवा को क्यों नहीं पहचान पाती है? आंसर होगा प्रदूषण के कारण हवा काली और बदबूदार हो गई थी, इसलिए प्रकृति उसे पहचान नहीं पाई। तो पॉल्यूशन के कारण जो हवा है वो बहुत ही बदबूदार और ब्लैक हो गई थी, इसी से प्रकृति जो है, नेचर जो है, उसे पहचान नहीं पाई। कारखाने खोलने वाले अंत में प्रसन्न क्यों नहीं थे? तो जिन लोगों ने फैक्ट्री लगाई थी लास्ट सीन में वो हैप्पी क्यों नहीं थे? आंसर होगा क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने हवा, पानी और धरती को बर्बाद कर दिया था। अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों ने हवा, पानी और धरती को बर्बाद कर दिया था, इसी से उन लोग लास्ट में खुश नहीं थे। तो ये आपका लेसन 6 हो गया, भूल की सजा। हमने लेसन पढ़ा, वर्ड मीनिंग पढ़ा, बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर पढ़ा, सब आप लोग
लिखने वाला काम बुक की एक्सरसाइज बुक में लिखना, असाइनमेंट जो है आपका क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग क्लास वर्क में लिखना। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।